ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर प्यारे बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। जी, स्वयं को देखें, मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा, और अपने प्यारे मीठे बाबा को याद करें, जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर हैं। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। आज बाबा हम बच्चों को संतुष्ट मणियों के रूपने देख रहे हैं। बाबा की नजर में हम चमकते हुए सदा संतुष्ट रहने वाले सितारे हैं। वाह, बाबा की दृष्टि हम हर बच्चे पर पड़ रही है और हमें संतुष्टता की शक्ति से भरपूर कर रही है। जी हाँ, और आज बाबा हमें सिर्फ ज्ञान सुनने वाले नहीं, बल्कि हर ज्ञान की बात को अनुभव में लाने वाले, अनुभव के अथॉरिटी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब आज का दिन सिर्फ सुनने का नहीं, स्वरूप बनने का दिन है। तो चलिए आज की इस रूहानी यात्रा में हम बाबा के इन्हीं मधुर महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की प्रेरणा लेते हैं। जी, अपने मन बुद्धि के बर्तन को एकदम खाली कर दें ताकि बाबा की हर शिक्षा सीधी हमारी आत्मा में समा जाए। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। वाह, कितना शक्तिशाली इशारा है बाबा का। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो जैसे पूरे वर्ष के पुरुषार्थ की दिशा है। बिल्कुल, बाबा हमें एक मंजिल दे रहे हैं, एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि अब सिर्फ जानने का समय नहीं, बल्कि अनुभव करने का, अनुभव का अधिकार प्राप्त करने का समय है। सही बात है। बहुत समय हमने सुना, पढ़ा और मनन भी किया, लेकिन अब बाबा उस ज्ञान को मतलब अपने जीवन में, अपने हर कर्म में प्रैक्टिकल मिलाने के लिए कह रहे हैं। और अनुभव की अथॉरिटी का मतलब ही है कि हमारा हर कर्म स्वतः ज्ञान स्वरूप हो। जैसे आपने वो उदाहरण दिया था ना, अनुभवी ड्राइवर का। जी, उसको सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है, कब गियर बदलना है, उसके हाथ पैर स्वतः चलते हैं। बिल्कुल, वैसे ही हमारे हर कर्म से, हर बोल से ज्ञान की लाइट और माइट अनुभव हो। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। हम सबका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, श्री नारायण बनना, लक्ष्मी बनना। जी, हम चित्रों के सामने खड़े होकर यही संकल्प करते हैं। लेकिन बाबा आज हमारी चेकिंग करा रहे हैं, है ना? क्या हमारे लक्षण, हमारी रोज की चलन, हमारे कर्म, क्या वो उस लक्ष्य के समान है? बाबा ये इसी अंतर को मिटाने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत गहरी चेकिंग का पॉइंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य तो नारायण का है, लेकिन लक्षण अभी भी मतलब साधारण मनुष्य वाले हैं। तो आज सारा दिन इस महावाक्य को अपनी बुद्धि में रखेंगे कि मुझे हर सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में अनुभवी मूर्त बनना है, और अपने लक्ष्य और लक्षण को एक समान करना है। यही हमारे पुरुषार्थ का आधार है। इसी एक महावाक्य से हम अपने आप को दिन भर चेक और चेंज कर सकते हैं। हर कर्म करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या ये कर्म मेरे लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य के समान है? क्या इस कर्म में अनुभव की अथॉरिटी झलक रही है? बिल्कुल, ये महावाक्य आज हमारे लिए एक टचिंग का काम करेगा, जो हमें बार बार अपनी श्रेष्ठ स्थिति की याद दिलाएगा और हमें नीचे आने से बचाएगा। तो आज इसी एक महावाक्य पर गहरा चिंतन करना है। जी, अनुभव की अथॉरिटी बनना अर्थात शक्तिशाली बनना, मायाजीत बनना। बाबा आज हमें इसी मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए इसी गहरी अनुभूति के साथ बाबा की पहली शिक्षा को सुनते और धारण करते हैं। बाबा आज हम बच्चों को संतुष्ट मणियों के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। भावना नहीं है, ये तो एक कवच है। बिल्कुल, जब हम संतुष्टता के कवच में रहते हैं तो माया का कोई भी वार हम पर असर नहीं कर सकता। जी, और बाबा ने इसका कारण भी कितना स्पष्ट बताया। जब संगम युग पर हमें बाबा से सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तो फिर असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं रहता। सही बात है। अगर मन में असंतुष्टता है तो हमें चेक करना है कि कौन सी प्राप्ति की कमी महसूस हो रही है ना? स्वयं भगवान हमें मिल गए, ज्ञान रत्न मिल गए, श्रेष्ठ परिवार मिल गया, 21 जन्मों का वर्षा मिल गया। जब सब कुछ मिल गया तो फिर असंतुष्टता कैसी? इसका मतलब यही है कि हम उन प्राप्तियों को अपनी स्मृति में नहीं ला रहे हैं। और इसकी निशानी कितनी सुंदर है, सदा प्रसन्न चित्त चेहरा। एक संतुष्ट आत्मा का चेहरा कभी मुरझाया हुआ हो ही नहीं सकता।
उसके चेहरे पर एक अलौकिक खुशी, एक रूहानी नशा झलकता है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसीलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। ये तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। हम अक्सर परिस्थितियों को पहाड़ जैसा बड़ा बना देते हैं और बाबा कह रहे हैं उसे कार्टून शो की तरह देखो। जी, जैसे हम टीवी पे कोई शो देखते हैं और उसमें होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, बस एक मनोरंजन अनुभव करते हैं। वैसे ही जीवन के हर दृश्य को देखना है। कोई कुछ कह भी रहा है, कोई परिस्थिति ऊपर नीचे भी हो रही है, तो अंदर से आवाज आए, वाह ड्रामा, वाह ये भी एक सीन है, ये भी पास हो जाएगा, मैं तो साक्षी दृष्टा हूँ। तो आज हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं हर परिस्थिति में एक साक्षी दृष्टा बनकर मनोरंजन अनुभव करता हूँ या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता हूँ? क्या मेरे चेहरे पर सदा संतुष्टता की चमक रहती है या मेरी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है? यही चेकिंग हमें संतुष्ट मणि बनाएगी। आज जब भी कोई बात सामने आए तो तुरंत खुद को याद दिलाना है, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ये मेरे लिए एक कार्टून शो है। इस एक संकल्प से स्थिति कितनी हल्की हो जाएगी। जी। अब बाबा एक और बहुत गहरी बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा हम सभी बच्चों को रोज अमृत वेले वरदान देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन फिर भी हम नंबरवार क्यों बन जाते हैं? बाबा इसका कारण बताते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये आवाज अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। ये बहुत गहरा चिंतन का विषय है। बाबा अविनाशी हैं, उनके खजाने अविनाशी हैं, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। तो फिर हमारे पुरुषार्थ में ये कभी कभी और थोड़ा थोड़ा क्यों? सही बात है, ये शब्द हमारी संपूर्णता में सबसे बड़ी बाधा है। जी, जैसे हम कहते हैं याद तो रहती है पर कभी कभी, गुस्सा तो नहीं आता पर कभी कभी आ जाता है। सेवा का उमंग तो रहता है पर थोड़ा थोड़ा। बाबा इसी कमजोरी की तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये पुरुषार्थ में ढीलापन ले आता है। बाबा चाहते हैं कि हम हर गुण, हर शक्ति के आगे सदा शब्द लगाएं। मैं सदा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा पवित्र आत्मा हूँ। मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। कभी कभी नहीं, सदा। है ना? बाबा में याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। वाह! जब हमारे भक्त हमारी महिमा सर्वगुण संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण गाते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ में ये कभी कभी की छूट क्यों देते हैं? बाबा हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिला रहे हैं। हमें अपने भक्तों के सामने भी तो मिसाल बनना है। ये कभी कभी शब्द हमारे दृढ़ संकल्प को बहुत कमजोर कर देता है। ये एक छोटा सा लीकेज है जिससे हमारी सारी शक्ति धीरे धीरे निकल जाती है। आज इस लीकेज को पूरी तरह से बंद करना है। तो आज हम सब एक दृढ़ संकल्प करें, अपने मन की डिक्शनरी से इन 2 शब्दों को निकाल देंगे। पुरुषार्थ में अब ढीलापन नहीं, सदा की स्थिति का लक्ष्य रखेंगे। जी, जब भी मन में यह संकल्प आए तो उसे काटकर सदा शब्द जोड़ दें। जी हाँ, आज की चेकिंग का ये मुख्य पॉइंट रहेगा, क्या मेरी स्थिति सदा वाली है या कभी कभी वाली? आज इस कभी कभी के संस्कार को विदाई देनी ही है। अच्छा, अब बाबा हमें रोज वरदान देते हैं, लेकिन हम उसका पूरा लाभ कैसे लें, इस पर बाबा बहुत सुंदर रहस्य बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते, कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते, बीज से फल नहीं निकाल सकते। वाह, कितनी प्रैक्टिकल बात है। हम वरदान को पढ़कर खुश हो जाते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन जब उसे इस्तेमाल करने का समय आता है तो भूल जाते हैं। जी, बाबा कहते हैं वरदान एक बीज की तरह है। अगर बीज को सिर्फ डिब्बे में संभाल कर रखें तो उससे फल नहीं मिलेगा। उसे कर्म की धरनी में बोना पड़ेगा, समय पर याद का पानी देना पड़ेगा, तभी उससे शक्ति और अनुभव का फल निकलेगा। बाबा आगे रहस्य खोलते हैं। बाबा कहते हैं फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते,
बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। इसका मतलब है वरदान को सिर्फ एक अच्छी सोच बनाकर नहीं रखना है, नहीं, बल्कि उसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना है। ये एक शक्ति है जो बाबा ने हमें दी है। ये एक हथियार है जिसे समय पर चलाना है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर आज वरदान मिला है मास्टर सर्वशक्तिमान भव, जी, और दिन में कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो वही समय है उस वरदान को कार्य में लगाने का। जी, उस समय ये सोचना है कि मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा की सारी शक्तियां मेरे साथ है। बिल्कुल। बाबा सिमरन करने से आगे बढ़कर स्वरूप बनने के लिए कह रहे हैं, सिमरन तो सब करते हैं, लेकिन स्वरूप कुछ बच्चे बनते हैं। और स्वरूप बनने से ही हमें अनुभव होगा और हम अनुभवी मूर्त बन पाएंगे। तो आज से हम जो भी वरदान प्राप्त करेंगे, उसे दिन में कम से कम एक बार किसी न किसी परिस्थिति में जरूर प्रयोग में लाएंगे। उसे अपनी बुद्धि में एक्टिव रखेंगे ताकि सही समय पर वो हमें याद आए और हम उसे इस्तेमाल कर सकें। यही है बीज को फलीभूत करना और अनुभव की अथॉरिटी बनना। जी, आज हमें अपने वरदानों को प्रैक्टिकल में लाने का दृढ़ संकल्प करना है। अब बाबा प्यार की बात कर रहे हैं। बाबा हमसे पूछते हैं कि उनका प्यार कितना है, तो हम सब कहते हैं कि बहुत है। इस पे बाबा प्यार का सबूत मांगते हैं। बाबा कहते हैं, प्यार का सबूत क्या? परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाप ने कहा और बच्चों ने किया, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। ये पंक्तियां तो सचमुच दिल को छू जाती हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि सच्चा प्यार अर्थात संपूर्ण आज्ञाकारी। जब बाबा ने कह दिया तो उसमें क्यों, कैसे, लेकिन, अगर, इन कारणों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, हम गीत तो बहुत अच्छे गाते हैं कि बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, लेकिन जब कोई श्रीमत पालन करने की बात आती है तो मन में कई कारण आ जाते हैं। बाबा इसी विरोधाभास की ओर इशारा कर रहे हैं। बाबा हमें हमारी शक्ति याद दिला रहे हैं कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। जो आत्माएं विश्व को परिवर्तन कर सकती हैं, क्या वे अपने मन के एक छोटे से कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकती? ये तो हमारे लिए बहुत सहज होना चाहिए। बाबा कहते हैं, सफलता की चाबी है दृढ़ता। करना ही है, ये संकल्प दृढ़ता है। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, कर लेंगे, जी, वो साधारण संकल्प है जो दृढ़ता को कमजोर कर देते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। जब अमृत वेले उठने की बात आती है, या किसी संस्कार को परिवर्तन करने की बात आती है, या मुरली क्लास में समय पर पहुंचने की बात आती है, तो क्या हमारे मन में कारण उत्पन्न होते हैं, या हम एक सेकंड में दृढ़ संकल्प करके उसे कर लेते हैं? परमात्मा प्यार का सबूत यही है कि हर श्रीमत पर बिना कोई कारण सोचे दिल से कहें, जी बाबा, करना ही है। इसमें ही सफलता समाई हुई है। बिल्कुल। जब प्यार होता है तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। अगर हमें श्रीमत मुश्किल लग रही है तो कहीं ना कहीं प्यार में कमी है। आज अपने प्यार को चेक करना है और हर श्रीमत को सहजता से पालन करना है। प्यार की शक्ति से हर मुश्किल सहज हो जाएगी। जी हाँ, आज कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनना है। प्यार के सागर में समाकर हर कारण को स्वाहा कर देना है। अब बाबा एक और गहरी चेकिंग करा रहे हैं। बाबा ने जब इस वर्ष की रिजल्ट चेक की तो देखा कि हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। बाबा कहते हैं, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। ये बहुत गहरी बात है। ज्ञानी होने का अर्थ सिर्फ ज्ञान को जानना या सुनाना नहीं है, नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म में ज्ञान की रोशनी मतलब लाइट और शक्ति मतलब माइट स्वाभाविक रूप से दिखाई दे। हमारे चलने फिरने, बोलने, देखने, हर चीज से ज्ञान झलकना चाहिए। जी, जैसे एक अनुभवी डॉक्टर को मरीज को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि क्या करना है, उसे सोचना नहीं पड़ता। वैसे ही अनुभवी आत्मा को परिस्थिति देखकर सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। उसका हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ और सफल होगा। बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। कोई के पास धन की अथॉरिटी है, कोई के पास पद की है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी के सामने सब कुछ फीका है। माया भी अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। तो हमें खुद को चेक करना है। क्या मैं आत्मा हूं, इस पहले पार्ट का भी अनुभवी हूं या सिर्फ जानता हूं? क्या मेरे हर कर्म में आत्मिक स्मृति नेचुरल है या बार बार मेहनत करके याद लानी पड़ती है? जब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं,
इस बात के अनुभवी बन जाते हैं, तो फिर किसी भी परिस्थिति में अशांत होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वाह, शांति हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाएगी। यही बाबा चाहते हैं। यही है अनुभव की अथॉरिटी। जब हर गुण और हर शक्ति हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, हमें सोचना न पड़े कि मुझे शांत रहना है, बल्कि हम स्वतः ही शांत रहें। तो आज से हमें सिर्फ सोचने या मनन करने तक नहीं रुकना है, बल्कि अनुभवी स्वरूप बनकर चलना है। हर घंटे 1 मिनट निकालकर अनुभव करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। जी, इसी अभ्यास से हम अनुभव की अथॉरिटी बन पाएंगे। अनुभव करने से ही अथॉरिटी आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। अब बाबा समय की घड़ी की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है, अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। जी, बाबा हमें एवर रेडी बनने का इशारा दे रहे हैं। दुनिया में भी हम देख रहे हैं सब कुछ कितना अचानक हो रहा है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने दादी जी के जाने का उदाहरण दिया कि किसी ने सोचा नहीं था, अचानक हुआ। इसका अर्थ है कि हमारे पास पुरुषार्थ में ढीलापन करने का या कल्प टालने का समय है ही नहीं। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, हमें हर पल ऐसे तैयार रहना है जैसे बस अभी घर जाना है। और एवर रेडी बनने की विधि क्या है? वही जो बाबा ने सार में कहा, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जी, जब हमारा हर कर्म हमारे ऊंचे लक्ष्य के समान हो जाएगा, जब हमारी कथनी और करनी एक हो जाएगी, तब हम कह सकेंगे कि हम एवर रेडी हैं। बाबा कहते हैं कि आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। वाह! हमें अपनी संपूर्ण अवस्था का इंतजाम करना है, विनाश का इंतजार नहीं करना है। तो आज हमें इस इशारे को बहुत गंभीरता से लेना है। अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को, संस्कारों को जल्दी से जल्दी परिवर्तन करना है। अब और देरी करने का समय नहीं है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, अगर आज रात अंतिम रात हो तो क्या मैं बाप समान बनकर बाबा के पास जाने के लिए तैयार हूं? ये चेकिंग हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाएगी। जी, यही एवर रेडी अवस्था है जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। अब ढीलेपन का, कल पर टालने का समय समाप्त हुआ। अब तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। चलिए अब आज के वरदान को सुनते हैं। आज हम सभी बच्चों के लिए बाबा का विशेष वरदान है। बाबा का वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। और बाबा इसकी व्याख्या करते हैं। बाबा कहते हैं, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। कितना सुंदर और कितना प्रैक्टिकल वरदान है। बाबा हमें श्रेष्ठ बुद्धिमान बनने की युक्ति बता रहे हैं, और वो युक्ति है कर्म और धर्म का बैलेंस। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम काम करते समय काम में इतना खो जाते हैं कि याद और धारणाएं भूल जाती हैं। हम कर्मयोगी बनने के बजाय सिर्फ कर्म करने वाले बन जाते हैं। और जब काम खत्म होता है तब याद आता है कि अरे मुझे तो शांत रहना था, मुझे तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहना था। बाबा इसी को साधारण बुद्धि कहते हैं। दिव्य बुद्धि वो है जो कर्म करते हुए भी धारणा को न भूले। जैसे आप ऑफिस में कोई फाइल बना रहे हैं, ये कर्म है जी। उसी समय मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं बाबा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये स्मृति, ये धर्म या धारणा साथ साथ चले। जब कर्म और धारणा का ये बैलेंस होता है तो हमारा कर्म साधारण नहीं रहता, वो अलौकिक बन जाता है। और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। हमारे द्वारा किया गया कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आज इस वरदान को धारण करने के लिए हम हर घंटे 1 सेकंड रुककर चेक करेंगे, क्या मेरे कर्म और धर्म का बैलेंस ठीक है? क्या मैं कर्म करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति को भूला तो नहीं? ये छोटा सा अभ्यास हमारी बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बना देगा और हम बाबा के वरदान के सच्चे हकदार बन जाएंगे। अब आज का स्लोगन ये हमारे दिन भर की स्थिति को बहुत सुंदर बनाने वाला है। बाबा कहते हैं, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। वाह, एक लाइन बाबा ने सारी समस्याओं का समाधान दे दिया। अपसेट होने का कारण ही ये है कि हम अनुभव की सीट से उतर जाते हैं। जी, अनुभव की सीट।
ये क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ये सब अनुभव की सीटें हैं। और जब हम इन सीटों से उतरकर देह अभिमान की सीट पर बैठते हैं, मैं कौन, मेरा क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा, तभी हम अपसेट होते हैं। तो ये स्लोगन एक ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल की तरह है। जैसे ही मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए या मूड ऑफ हो, तुरंत चेक करें मैं कौन सी सीट पर हूँ। और तुरंत अपनी स्वमान की अनुभव की सीट पर सेट हो जाएं। ये एक बहुत शक्तिशाली स्विच है। 1 सेकंड में हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी सीट को बदल देना है। जी हाँ, इसे दिन भर याद रखने से हम सदा हर्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। जब हम अनुभव की ऊंची सीट पर सेट हो जाते हैं तो नीचे की छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित ही नहीं कर सकती। हम अपसेट होने से बच जाते हैं। अव्यक्त मास के लिए बाबा का विशेष इशारा है। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और बाबा आगे बहुत गहरी चेतावनी देते हैं जो हम सबको बहुत ध्यान से सुननी है। बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। ये इशारा हमें बहुत बहुत सावधान रहने की प्रेरणा दे रहा है। एक ज्ञानी तू आत्मा से हुई छोटी सी भूल का भी बहुत बड़ा विकर्म खाता बन जाता है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए वो कर्म करते हैं। अज्ञानी को क्षमा मिल सकती है पर ज्ञानी को नहीं। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारा हर कर्म युक्ति युक्त होना चाहिए, अर्थात योग से युक्त और ज्ञान की युक्ति से युक्त। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करें, क्या इसमें बाबा की याद है, क्या ये श्रीमत के अनुसार है। जब हमारा हर कर्म युक्ति युक्त होगा तो हम कोई नया बंधन नहीं बनाएंगे और पुराने बंधनों से भी मुक्त होते जाएंगे। यही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव है। सही बात है। बंधन में बंधी हुई आत्मा कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। बाबा हमें फरिश्ता बनने का इशारा दे रहे हैं। फरिश्ता अर्थात हल्का, जिसका इस पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या संस्कार से कोई बंधन नहीं है, जिसका हर कर्म दिव्य और अलौकिक हो। तो इस अव्यक्त मास में हमें विशेष अटेंशन देना है कि मेरा कोई भी संकल्प, बोल या कर्म श्रीमत के विरुद्ध या अयुक्त ना हो। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम जगत परिवर्तक आत्माएं हैं। हर कर्म करने से पहले 1 सेकंड सोचें, क्या ये कर्म मुझे बंधन मुक्त बनाएगा? क्या ये कर्म बाप समान है? इससे हम जीवन मुक्ति की अवस्था के समीप आते जाएंगे और फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। जी, यही इस अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ है। हर कर्म में युक्ति और योग का ध्यान रखना है ताकि हम हल्के रहें और उड़ते रहें। हर बंधन को काटना और बाबा के प्यार में समा जाना, यही जीवन मुक्त स्थिति का आधार है। जी, हमें हर प्रकार के लगाव से, चाहे वो देह का हो, संबंधों का हो या संस्कारों का, मुक्त होना है। जी हाँ, यही सच्ची स्वतंत्रता है जिसे अनुभव करने के लिए बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ पल बाबा द्वारा दिए गए श्रेष्ठ स्वमानों का गहराई से अनुभव करते हैं ताकि हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकें। पहला स्वमान, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएं, अनुभव करें, मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सदा तृप्त आत्मा हूँ। मेरे चेहरे से संतुष्टता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मुझे किसी भी चीज की कोई अप्राप्ति नहीं है। इस स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा से मिली सभी प्राप्तियों को याद करें। मुझे स्वयं भगवान मिला, मुझे सत्य ज्ञान मिला, राजयोग मिला, दिव्य परिवार मिला, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिला। मैं भरपूर हूँ, मैं भरपूर हूँ। दूसरा स्वमान, मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ। अनुभव करें, मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में ज्ञान की शक्ति और निश्चय है। मैं एक शक्तिशाली अनुभवी आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होता है। जब भी कोई परिस्थिति आए, कोई निर्णय लेना हो, इस स्वमान में स्थित होकर निर्णय लें। आप देखेंगे कि आपका निर्णय स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से नहीं, बाबा की दी हुई अनुभव की अथॉरिटी से निर्णय ले रहे हैं। तीसरा स्वमान, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। मैं क्यों, क्या के प्रश्नों से परे एक शांत और स्थिर समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं समस्याओं को बनाने वाला नहीं, उन्हें समाप्त करने वाला हूँ। जब कोई उलझन सामने आए तो देह अभिमान में आकर परेशान होने के बजाय इस स्वमान में टिक जाएं और बाबा से शक्ति लें। समाधान स्वतः आपकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा। चौथा स्वमान, मैं एवर रेडी, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं इस पुरानी दुनिया से उपराम
एक हल्का फरिश्ता हूँ जो किसी भी क्षण बाबा के साथ घर चलने के लिए तैयार है। मेरा सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। जब भी मन में आलस्य या कल पर टालने का संकल्प आए, इस स्वमान से उसे समाप्त कर दें। मैं एवर रेडी हूँ, मुझे अभी करना है, इसी क्षण करना है। मेरा पुरुषार्थ तीव्र गति से चल रहा है। 5वां स्वमान, मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं बाबा के दिल रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। बाबा का प्यार, उनकी दुआएं, उनकी शक्तियां सदा मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। ये मेरा सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ स्थान है। जब भी मन अकेलापन या कमजोरी महसूस करे, तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि आप बाबा की गोदी में उनके दिल पर बैठे हैं। सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ की एक बहुत ऊंची मंजिल दिखाई। सिर्फ जानने, सुनने या मानने वाले नहीं। आज का दिन इसी एक लक्ष्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करने का है। अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है, कभी कभी को सदा में बदलना है, और हर परिस्थिति में संतुष्टता के झूले में झूलना है। बाबा का वरदान हमें कर्म और धारणा का बैलेंस रखने की याद दिला रहा है, और स्लोगन हमें अपसेट होने से बचाने की बहुत सुंदर युक्ति दे रहा है कि सदा अपने स्वमान की अनुभव की सीट पर सेट रहो। बाबा की ऐसी गहरी प्यार भरी श्रीमत हमें रोज मिलती रहे और हम पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बाबा का एक भी अनमोल महावाक्य आपसे मिस ना हो, और हम सब साथ मिलकर बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकें। ओम शांति।